अकबर का किला यमुना किनारे प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ में आप ये नज़ारा देख रहे हैं। अकबर का किला है, 16वीं शताब्दी में बनाया गया मुगल स्थापत्य कला का शानदार नमूना है। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं। जैसे कि अक्षय वट काफ़ी मशहूर है, तो वो देखते हैं कि अक्षय वट अभी ज़िंदा है या नहीं है, जिसके पीछे की एक रियल स्टोरी आपको सुनाएंगे जो बेहद ही डराने वाला है। और अजब गजब की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए एंड तक, इस वीडियो को देखते रहिए, दिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। यहाँ मेले में आए हैं, वो भी महाकुंभ मेला है, तो इस तरीके से भीड़ का आपको सामना करना पड़ता है। बैरिकेडिंग की गई है, तमाम लाइन में आपको गोल गोल घुमाया जाता है, तब जा कर के आपको मौका मिलता है कि आप वहाँ उस तरफ फिर से एक चढ़ावदार जय हो लोग आए हैं। देखिए कबीर पंथ के लोग तमाम, और यहाँ इस तरीके से चढ़ के जाते हैं। और उस तरफ किला का ये मुख्य रूप, और आप इस भीड़ का सामना करेंगे तभी जा पाएंगे, वरना और ज़्यादा जो स्नान पर्व का दिन होता है, शाही स्नान का, तब तो ये सारी लाइनें पैक होती हैं और आप चलेंगे नहीं बल्कि रेंगते हुए नजर आएंगे। पैदल चलना मुश्किल है, सांप की तरीके से आप लगभग खिसकते रहेंगे, सरकते रहेंगे। जैसे आप कम से कम 24-25 राउंड लगाएंगे तब जा कर के यहाँ पहुँच पाएंगे, ख़ास तौर से शाही स्नान के दिन। अभी तो 3-4 या 7-8 लाइन को ही छोड़ा गया है, बाकी बंद है। और यहाँ पर सामान की भी आप डिटेल दीजिए या वहाँ से गुजारिए। और ये है पुलिस चौकी अक्षय वट, और ये बिल्डिंग है। देखिए कितनी खूबसूरती से मुगल स्थापत्य कला को आप देख रहे हैं। 16वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, पतालपुरी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या है वो हम देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये एक चढ़ावदार सीढ़ी है, पैदल पथ जिस पर आने जाने के रास्ते बने हुए हैं, और आप धीरे धीरे आराम से चढ़ते हैं, क्योंकि आपने कई चक्कर यहाँ लगाए हैं। एक धूप है और थके हुए हैं, तो फिर यहाँ आराम से छाँव में चढ़ते हैं और यहाँ से मुड़कर सीधे किला में प्रवेश करते हैं। देखिए आने वालों की तादाद ना के बराबर है। मेरे ख्याल से दूसरे तरफ से लोग निकल रहे हैं, जाने वालों की भीड़ खचाखच है। और उस तरफ ये किले का कॉर्नर दिख रहा है, और यमुना बिल्कुल किनारे पर बह रही है पूरे शबाब के साथ। इस वक्त महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में किले में एंट्री लेने वाले हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या है। बने रहिए आखिर तक, देखते रहिए। शायद आप आ ना पाएँ, इसलिए हम ये बना रहे हैं आपके लिए। अक्षय वट संक्षिप्त परिचय है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िएगा जूम करके, तो डिटेल पूरा मिल जाएगा। और एक और यहाँ से गुजरना है आपको, अभी एक और गलियारा कॉरिडोर बाकी है जिससे गुजरना है। थोड़ी छाया के लिए ये सिस्टम दिया गया है। काफ़ी कुछ बदला हुआ रंग रूप है पहले के मुकाबले, अब बिल्कुल नया नवेला कर दिया गया है कुंभ मेले को देखते हुए। गुज़रे ज़माने में ये भी किला में प्रवेश करने का, या ख़ास तौर से इधर चूँकि यमुना है, तो यमुना में जाने का रास्ता रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। तो सामरिक दृष्टिकोण से भी इसका अच्छा खासा वैल्यू रहा है, व्यापार के लिए, तीर्थ के लिए। और सामरिक दृष्टिकोण से अकबर ने यहाँ पर अपना किला बनाया था, तो आधे किलोमीटर का तो किले के अंदर ही आपको एक राउंड लगाना पड़ता है, 250 मीटर का। लोग वहाँ से वापस लौट के आ रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। गजब का नज़ारा है। यहाँ पर एक और छाया वाला तीसरा पंडाल आया है। जय हो गिरवर साहेब। तो ये परकोटा है इस किले का, और उस पर फिर यमुना की ज़बरदस्त धारा है। आगे इसी तरफ चलते रहे हम लगातार, तो लगभग किलोमीटर के अंदर अंदर या आसपास
वो पुल मिल जाएगा, यमुना ब्रिज रोड वाली। तो ये यहाँ पर अक्षय वट का डिटेल है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर डिटेल लिखा है अक्षय वट का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अक्षय वट जिसका अर्थ है अविनाशी वट वृक्ष, प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यह धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। यहाँ नारायण, विष्णु के महर्षि मार्कंडे, तो आप देख लीजिए कुल मिलाकर के है अक्षय वट। ये है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं यहाँ पर। मोक्ष मार्ग को भी प्रदान करने वाला है। तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहाँ पर कैवल्य प्राप्त किया है इसी अक्षय वट के नीचे ध्यान साधना करते हुए। इसलिए अक्षय वट मतलब अक्षय वट असल में आपके भीतर है। जब आप अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, बाहर तो ऐसे ही झाड़ झंखड़ दिखेंगे दुनिया में, लेकिन असली जड़ जो भीतर है उसे कौन देखता है? ये है अक्षय वट, बताया जा रहा है और लिखा भी है। काफ़ी प्राचीन अक्षय वट यहाँ पर दिख रहा है। तो बरसों पुराना होता है, 5000 साल पुराना तो अमेरिका में बताया गया है। और कबीरवड़ की बात करें भरूच ज़िले में, जो कि नर्मदा के तट पर आता है, तो वो 600 बरस पुराना कबीरवड़ अभी भी है। इसी चैनल में आप खुशहाल ज़िंदगी टीवी में कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल कबीरवड़ सर्च कर सकते हैं और वहाँ डिटेल ले सकते हैं। तो ये अक्षय वट का बहुत प्यारा अक्षय वट, ऐसा वट जो अक्षय हो, अक्षर हो, मिटता ना हो, वो आपकी आत्मा है। आप जब अपने केंद्र में पहुंचेंगे गहन गंभीर, तो आप सदैव सत्य सनातन हैं। आपका जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है और आप वही हैं जो सनातन है। अक्षय वट से भी पुराने हैं आप, परम पुराने, लेकिन नित्य नूतनता भी उसमें परिव्याप्त है। तो हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, इसीलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब सोचिए मुख्य स्नान या शाही स्नान के दिन कितनी भीड़ होती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़िया तरीके से सजा दी गई है। उधर से आने पर यह नज़ारा आप देख सकते हैं, पाम ट्री गर्दन ताने खड़े हैं और एक शानदार नज़ारा। आप इसकी हाइट देख लीजिए, आप 12 से 15 या 20 की माने तो 40 फुट या 50 फुट ऊंची दीवार है किले की बाउंड्री लाइन के अंदर। और इस तरफ अब मुड़ के वापस जाना है जहां किला में हम एंटर लिए थे, तब जाके और अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे। और दीवार पर ये लोहे की जरी की गई है, एक प्लास्टिक है क्या, मुझे लगता है लोहे की है, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लास्टिक बताया जा रहा है ताकि, तो प्लास्टिक की ही दरी या जरी माफ करिए वो कहें हम इसे। और अब अक्षय वट के दर्शन के बाद यानी यहाँ का नज़ारा देखने दिखाने के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं किले के अंदर क्या क्या है। बने रहिए आखिरी तक, देखिए क्या पता कोई गुप्त रहस्य हाथ लग जाए। जो गेट नज़र आते हैं बैरक तरीके से, क्योंकि अकबर सम्राट रहे हैं तो 1583 में इस किले का निर्माण करवाए थे। जहाँ पर अक्षय वट आपने अभी देखा, उसका पूरा डिटेल ये है कि लोग हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वहाँ पर चढ़ करके जंप लगा दिया करते थे। ये रामायण के आधार पर यहाँ पर कुछ चित्र उकेरा गया है, अलग अलग सीनरी। ये किले का आप ये देख रहे हैं, खिड़की इस तरीके से खुला करती थी, इसे आप हवा द्वार भी कह सकते हैं, पोर्च भी कह सकते हैं। जहाँ बाहर आकर बढ़िया यहाँ शानदार यमुना का नज़ारा भी देखिए और हवा भी लीजिए, आबो हवा बदल जाती है घर के बजाय बाहर आने पर। अक्षय वट को आपने देखा तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये धारणा थी कि वहाँ यदि उस अक्षय वट पर या बरगद के पेड़ पर चढ़कर यदि कोई आदमी यमुना में जंप लगा दे तो उसकी जीते जी मुक्ति होगी, वो सशरीर स्वर्ग लोक पहुंच जाएगा या परम धाम की मान्यता जो भी रही है वहाँ के लिए ये बात आती थी। ये एक तरीके से आत्महत्या रही है, सुसाइड, खुदकुशी। इसलिए अकबर ने यहाँ पर किला बना दिया और पेड़ को अपने जद में ले करके यमुना से बाहर कर दिया ताकि कोई इस तरीके से जंप ना लगा सके।
ये है बड़ी खास बात। और अब हम जहाँ से एंट्री लिए थे, ये जगह है, लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ से एंट्री लिए थे। अब हम पतालपुरी के लिए चलते हैं और बाकी नज़ारे भी दिखाते हैं। ये पतालपुरी का एरो दिया गया है। इस तरफ मेन गेट से एंट्री लेने के बाद हम पतालपुरी की ओर चलेंगे। निचला सा दरवाज़ा है पतालपुरी के लिए। चलते हैं पतालपुरी। क्या सचमुच में हम पताल लोग जा रहे हैं? देखते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर एक के साथ एक जुलूस की तरीके से यात्रा कर रहे हैं। इधर अब चढ़ाव वाला इलाका है, देखिए चढ़ते हुए यहाँ पर आपको जाना है। एक गलियारा है, कॉरिडोर जो चढ़ाव वाला है, और यहाँ पर समुद्र में निकले हुए रत्नों का जिक्र किया गया है। श्री हरि और बाकी मत्स्य अवतार और तमाम अवतारों के साथ साथ क्या कुछ है वो आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से सारे अवतार हैं। ये वराह अवतार का चित्र है उधर, और इस तरफ यहाँ पर नृसिंह अवतार का, वामन अवतार, उसके बाद परशुराम के अवतार। तो अवतारों की यहाँ परिकल्पना दर्शाई गई है। चलते हैं आगे, ऊपर जाके देखते हैं कि क्या कुछ है। इसी परिकल्पना में कृष्ण के बाद तथागत बुद्ध 24वें अवतार बताए जाते हैं, और फिर ये कल की अवतार जो संभल में हरियाणा के अंदर अभी आना है, कलयुग में बताया जाता है। अब ये यहाँ आने पर नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ वेटिंग हॉल सरीखा है, लोग नाश्ता पानी चाय पीते हैं, यहाँ पर आकर जो भी उनके झोले में है वो ले लेते हैं, लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं। प्रवेश द्वार आगे है, इसके लिए भी एक राउंड लगा के ही आपको जाना पड़ेगा। ये पंखे चल रहे हैं, मस्त मौसम है, धूप खिली हुई है, ठंड का नामो निशान नहीं है, और शोरगुल से भरा हुआ ये हॉल है। पुलिस की तैनाती बताती है कि आप सतर्क करते हैं आपको, और कायदे से अपने मार्ग पर चलते रहें। सरस्वती मार्ग इधर है, वहाँ बाद में आएंगे, पहले पतालपुरी के लिए चलते हैं। और ये एक और अक्षयवट यहाँ भी है। मतलब है कि इस तरीके से पेड़ जो होते हैं बरगद और पीपल के, जो ऑक्सीजन देते हैं, ख़ास तौर से पीपल 24 घंटे, उसकी रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए इन्हें देवता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी कुछ बताने वाले हैं, जीवन को याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि इनके बगैर आप अपने अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। आखिरकार में थक हार कर लोग यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में आ गए हैं। चलते चलते पग थका, नगर रहा नौकोस, और बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोस्त। थोड़ा सुस्ताना जरूरी है। ये भी पतालपुरी का किला प्रयागराज में। अब पतालपुरी में क्या डिटेल है वहाँ पर दिया गया है, आइए देखते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आपको समझना चाहिए। प्राचीन प्रयाग का एकमात्र स्मृति चिन्ह एवं प्रसिद्ध पतालपुरी मंदिर, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह मंदिर भूमिगत तल में स्थित है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ में सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन सन 644 ईस्वी में चीनी यात्री वैनसांग की यात्रा वर्णन में प्रयाग को पो लोए किया लिखा गया है। पो लोए किया, जो दो नदियों अर्थात गंगा जमुना एवं अदृश्य सरस्वती के बीच के घेरे में नगर के दक्षिण तथा पश्चिम तरफ की वाटिका में एक बड़ा दुर्ग है, यानी किला है, जिसका निर्माण संभवतः सम्राट अशोक ने कराया था। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर एक प्रांगण के बीच में स्थित था। इसी के समीप ही अक्षयवट एवं काम्य कूप कुआं का उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि जो प्राणी कूप में कूदकर आत्मदाह करता था वह मोक्ष को प्राप्त करता था। ये देखिए, हमने जिसका चर्चा किया था वो आ गया। एक तरीके से अंध मान्यता, ऐसा मर जाए तो स्वर्ग में जाए, जिसके बारे में मंदिर में वर्तमान स्वरूप निर्माण के समय पत्थरों से ढक दिया गया है। वो कुआं अब ढक दिया गया है। यह मंदिर भूमिगत तल में पश्चिम की ओर मंदिर की वेदी से जुड़ा हुआ है, जो प्राचीन मंदिर शैली की आकृति युक्त स्तंभ शीर्षों पर टिकी है। इस प्रकार इसमें स्तंभों की 7 पंक्तियों के प्रत्येक, अब ये डिटेल है। खास बात है पतालपुरी कुआं, जहाँ आप जा करके कूद करके मर करके जीते जी मुक्त होने की अवधारणा बताई गई है।
यही काशी करवट में भी कहा जाता था। काशी में भी लोग नाव लेकर के गंगा पर चलते थे और बाद में वहाँ एक कुआं में डाल दिया जाता था। ऐसा मान्यता के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि वो काशी करवट, और वहाँ पर कहा जाता था कि वो जो मरेगा वो सीधे मुक्ति धाम को जाएगा। तो ऐसी ही मान्यता यहाँ भी है। अब आगे देखेंगे कि क्या है। ये पतालपुरी का मेन एंट्री गेट उधर है, वहाँ से जा रहे हैं लोग। प्रवेश द्वार जैसे कि देख रहे हैं आप, उधर से आप एंट्री ले करके और इधर से निकल के आए। तो आप लोग अभी अभी देख के आए? कहाँ से आए हैं जी? गोपालगंज बिहार से आए हैं। तो अंदर क्या क्या देखा आपने कि पतालपुरी में है क्या क्या? देवताओं की मूर्तियां हैं। और क्या है? कोई खास? शेषनाग है और हनुमान जी है। राम जी यहाँ पूजा किए थे जब बन जा रहे थे। अच्छा, जब बन जा रहे थे राम जी ने यहाँ पर पूजा किया था। किसकी पूजा किया था? अक्षय वट का पूजा किया। हाँ, चित्रकूट गए थे। वाह वाह, माता जी बता रही है प्रयाग से चित्रकूट जाने के दौरान यहाँ अक्षय वट की पूजा किए थे राम। तो यही सब चित्र मूर्तियों का बहुत सारे देवी देवा हैं। हाँ, 3-4 राउंड में पूरा करते हैं। चलिए, तो हमने जो पहले देखा था वही नज़ारा है, थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। वहाँ पर हवा के लिए एक झरोखा है ताकि ऑक्सीजन मिले लोगों को उस पाताल लोक में। तो भीड़ है काफ़ी, जाने वाले जा रहे हैं, जिनकी आस्था है भरपूर वो जा रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमें जल्दी लौटना है, इसलिए हम यहीं से अब लौट रहे हैं। तो चलते हैं वापस।